मैं आपको बाद में फोन करूं? अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आखिर बात क्या है डॉक? मेरी सोलर कार बेकाबू हो गई है, ये रुक नहीं रही है, एक्सेलरेटर अटक गया है और तो और ये स्टीयरिंग सिस्टम भी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। और अब मुझे कार से थोड़ा डर लगने लगा है। ठीक है टीम, तुमने डॉक की बात सुनी, चलो अब काम करते हैं। वो कार दक्षिण में मार्च लेन में मुड़ी है। हे, अगर हम कार की छत पर कूदकर उनकी मदद करें तो कैसा रहेगा? मदद करना अच्छी बात है, नीचे होना ठीक है। कूदने के बारे में मैं बाद में थोड़ा और जानना चाहूँगा। डैनी, तुम दोनों वहाँ ऊपर से सारी हलचल पर नजर रखना। डॉक अब वेवरली में है, पार्किंग में खड़ी कुछ कार्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है कोडी, मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारा मतलब है कि हम देखते हैं। फिर से बहस शुरू मत करो हीट वेव। डॉक फिर से मेन रोड पर आ गए हैं। पता है, अगर मैं जमीन पर होता तो मैं कार के टायरों को पंचर करने की कोशिश करता। अच्छा आइडिया है ब्लेड्स। दोस्तों, मैं वापस स्टेशन जाती हूँ और वहाँ से स्पाइक स्ट्रिप लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है डैनी, बोल्डर और मैं कुछ सोच लेंगे। क्या लगता है तुम्हें, काम हो जाएगा? चुटकियों का काम है। चलो, कम से कम मुझे ये तो पता चला कि ऑटोमेटेड टायर रिप्लेसमेंट कारगर है। ये क्या? डॉक ओल्ड कैनियन रोड पर है। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। ब्लेड्स, अगर हम डॉक की कार के सामने लैंड करें तो तुम उसे रोक पाओगे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं डैनी, ऊपर ही रहो, चेज और मैं करीब पहुँच रहे हैं। सब ठीक है डॉक, अब आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं इसे बस रोक या चला नहीं पाया, बाकी तो टेस्ट रन बढ़िया रहा। ओह हाँ, एक काबू से बाहर कार, हादसे से बेखबर जनता, दौड़ती भागती मुसीबत थी, लेकिन हमारे बहादुर हीरोज की फैमिली ने एक बार फिर ग्रिफिन रॉक को कैसे बचाया। केट बर्न्स। हिम्मत, एक बेकाबू कार को सीढ़ी से रोकने के लिए हिम्मत से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वो सब बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत से काम किया। और आप कुछ कहेंगे? मैं वो टायर पंचर करके बेकाबू गाड़ी रोकने के लिए फौरन दूरी मापी। और आपने किस तरह मदद की डैनी? मैं डैनी ऊपर से हलचल पर नजर रखती है। ये सच है कि अपनी छोटी बहन की मदद के बिना हम अपना काम नहीं कर सकते। शायद हम कर भी लेते, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, इस तरह के बचाव के लिए बहुत जबरदस्त हुनर और ध्यान की जरूरत होती है। पता है, अगर कहीं पर मिट्टी मिल जाए तो बोल्डर उसमें से सीधा लुढ़कता हुआ निकल जाएगा। मैं आधा ट्रैक्टर हूँ, यही तो मेरा काम है।
मुझे यकीन है कि भागती हुई कार को रोकने के लिए उसके पीछे स्कीइंग करने से बेहतर तरीका जरूर होगा। बिल्कुल है। डॉग ग्रीन को ड्राइवर सीट से हटा दो। डॉग बहुत अच्छे हैं, हमें काम में लगाए रखते हैं। हम में से कुछ को, बाकी तो आसमान से देखते रहते हैं। बुरा मत मानो ब्लेड्स, हो सकता है हमारा अगला बचाव आसमान में ही हो। कितना अच्छा होगा, बस वो आसमान में ज्यादा ऊपर ना हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या करता है, हमारी कभी तारीफ नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा हीट वेव? वो मैं था जिसने वहाँ पर हुक और सीढ़ी का खतरा उठाया था, लेकिन केट सारी शाबाशी ले गया। एक बार फिर मुझे भी हमेशा मदद के लिए शुक्रिया नहीं कहा जाता, ना ही डैनी को, लेकिन फिर भी हमारी तारीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि डैनी ऐसा नहीं सोचती होगी। डॉग, आप हैं यहाँ पर? माफ करना डैनी, मैं न्यूज़पेपर डिस्पेंसर का एक रिप्लेसमेंट बना रहा हूँ जिसे मैं चला रहा था। वही जो पढ़ने वाले के सिर से टकराता है? ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो वो मशीन होगी जो तुम्हारी चलती हुई कार में पेपर फेंकती है। खैर छोड़ो, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। आज तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। वैसे मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन वो सब बदलने वाला है। क्या आप मेरे लिए ये बना सकते हैं? ओह, ये तो स्कूप क्लॉ है। तुम्हें पता है, सालों पहले आइलैंड्स पर पेड़ों के लट्ठे उठाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। शायद मेरे पास एक होना भी चाहिए। क्या आप मुझे वो देंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले उस मशीन के सारे पेपर खत्म होने दो। हे डैनी, तुम क्या कर रही हो? कोडी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज अपनी बहन को कुछ समझाओ ना प्लीज। रिलैक्स ब्लेड्स, इसमें बुराई क्या है? मुश्किल से दिखेगा। हाँ, बस किसी बिजली की तार के ऊपर मत उड़ना। असल में ये अच्छी सलाह है। हे, ये क्या चीज है? ये स्कूप क्लॉ है, और पता है ये मुझे और ब्लेड्स दोनों को काम में लगा रखेगा, है ना ब्लेड्स? तुम मुझसे यही कहती रहती हो। काम पूरा हो गया। मुझे वो रिमोट देना प्लीज। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, इस बटन को दबाना तो वाकई मुश्किल है। मैं इसे अच्छे से करना चाहती थी कोडी। अब जरा इसके साथ ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ ब्लेड्स। कोई हंसेगा नहीं। ओह, क्या बात है, मुझे डैड को दिखाना चाहिए। क्या मैं मोटा लग रहा हूँ? ओह बिल्कुल नहीं कैप्टन तुंदुमल। इसका मजाक मत उड़ाओ प्लीज। हाँ, उसे पता है हम मजाक कर रहे हैं, बस थोड़ा सा। ब्लेड्स के साथ वैसा बर्ताव होना चाहिए जिसके वो लायक है। ऐसा नहीं है कोडी, हम तो बस, तुम सबको बिल्कुल नहीं पता कि कब मजाक करना चाहिए। कोडी, जल्दी से कमांड सेंटर पहुंचो, हमें रॉक स्लाइड को रोकना है। डैनी, तुम तैयार हो ना? हमें सबकी जरूरत है। ब्लेड्स और मैं पहुंच रहे हैं। कोडी, क्या तुम देख सकते हो कि ऊपर पहाड़ी से हमारी तरफ क्या आ रहा है? बताता हूँ। एक बहुत बड़ा गोल पत्थर आपकी तरफ आ रहा है डैड, वो भी घर जितना बड़ा। घर जितना बड़ा? आवाज से तो पूरा मोहल्ला लगता है। हालात को देखते हुए हमारे पास बस दो रास्ते हैं, तोड़ दो या फिर पकड़ लो। तोड़ दो, 3 पर करना, 1 2 3। वो आराम से दोस्तों, ब्लेड्स ने और मैंने सब संभाल लिया है। बहुत बढ़िया काम किया डैनी, शाबाश ब्लेड्स। वो तो कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन कमाल कर दिया।
हाँ, लेकिन हमने एक नया औजार को इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट करना कब से छोड़ दिया। समझ लो यही इसका टेस्ट था केट बर्न्स। घर आकर मिलती हूँ। अब ब्लेड्स के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ब्लेड्स, तुमने कमाल कर दिया। तुमने ये कैसे कर दिखाया? मुझे नहीं पता। मैंने तो सोचा था कि वो गोल पत्थर बहुत भारी होगा, लेकिन फिर मैंने अपनी ताकत के भंडार को इस्तेमाल किया जो मुझे लगता नहीं था कि मेरे पास है। मैं सब्र के उस भंडार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है मुझ में नहीं है। तुम्हें बताऊं ब्लेड्स, वो ऑपरेशन खतरा मोल लेने की हद को पार कर गया था। दोस्तों, तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए। कितनी बड़ी मुसीबत टल गई। वो तो सही है, हम सबका वहाँ कचूमर बन गया होता। हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया ब्लेड्स। कोई बात नहीं। और दोस्तों, अब आपके सामने पेश है डैनी बर्न्स और उनके हेलीकॉप्टर बॉट का एक और शानदार बचाव मिशन। ठीक है, अगर तुम उस पर चिल्लाओगे तो वो भी तुम पर वापस चिल्लाएगी। हम नाराज नहीं है कोडी, हमें बस उससे बात करनी है। नहीं, मैं नाराज हूँ। वो मदद करना चाहती है। मदद करना एक बात है, हर मिशन को हथियार लेना दूसरी बात है। हे पार्टनर्स, बचाओ मिशन में इतना मजा पहले कभी नहीं आया। सही कहा ना? कुछ हुआ है क्या? डैनी, हमें लगता है कि तुम खुद से कुछ ज्यादा ही मेहनत करवा रही हो। इसका मतलब यह है कि हमारे मिशंस को हथियाना बंद करो। तुम्हारे बचाओ मिशन? हाँ, तुम किसी चील की तरह झपट्टा मार लेती हो। असल में मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है डैनी, हम सबका भी है। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो तो जगह तो हमेशा। ओह कोडी प्लीज, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे डैड कहाँ है? इस बारे में वो क्या कहते हैं? तुम डैड को जानती हो, वो चाहते हैं कि इस मामले को हम खुद ही निपटा लें। वो क्लोन मुझे दे दो ब्लेड्स, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोडी, मेरी मदद करो प्लीज। कोडी का इससे कोई लेना देना नहीं। सच में? अब तुम सब भी? हम ये सोच रहे थे कि अगर उस क्लॉ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा तो अच्छा रहेगा। जब मेरा मजाक बन रहा था तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब मैं बचाव का काम कर रहा हूँ। असल में तुम बचाव नहीं बस मदद कर रहे हो, जबकि बचाव के काम में मदद मांगी नहीं गई है। क्लॉ वहीं रहेगा जहाँ वो है। ब्लेड्स, हम दोनों वापस पेट्रोल पर चल रहे हैं जहाँ हमारे काम को पसंद किया जाता है। माफ करना, फील्ड में मेरी जरूरत है। इस बारे में तुम क्या करोगे कोडी? कुछ नहीं, जैसा कि सब कहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। डैनी रुक जाओ, मैं तुम्हारा स्पॉटर बनूंगा। अपनी आंखें खुली रखना कोडी। ठीक है, किस्मत ने साथ दिया तो हम किसी भी मुश्किल को संभाल सकते हैं, इससे पहले कि केट और ग्रैहम को उनके बारे में पता चले। तुमने वो कहावत सुनी है ना, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जब तुम एक ही टीम में थे तब तुम मुझे ज्यादा अच्छे लगते थे। हम अब भी एक टीम है कोडी। बात यह है कि कभी कभी केट और ग्रैहम को लगता है कि मैं अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती हो। ओह कोडी, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, तुम करती हो, और फिर हर बार केट या ग्रैहम तुम्हें गुस्सा दिला देते हैं और उसका शिकार मैं बनता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालती हूँ? कोडी सच बोल रहा है, और ये बात वो कह रहा है जिसके कंट्रोल्स को तुम्हारे गुस्सा होने पर बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कोडी, मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है। और तुम भी ब्लेड्स, मैं तुम्हारे कंट्रोल्स को आराम से संभालूंगी। इस बातचीत से काफी सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं ना? वापस जाने में भलाई है। तूफान के बीच हेलीकॉप्टर उड़ाना समझदारी की बात नहीं है।
मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, पकड़े रहो। मेडे, डैड, केट, ग्राहम, कोई सुन रहा है? डैनी, क्या हुआ? हम तूफान में फंस गए हैं, हम मुश्किल में हैं। कोडी मेरे साथ है। तुम्हारी लोकेशन क्या है? डैनी, बताओ तुम कहाँ पर हो? पहाड़ के ऊपर। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। फिक्र मत करो, पक्का ये महसूस करने से ज्यादा देखने में बुरा लगता है। ऐसा नहीं है, दुखता है। कोई बात नहीं ब्लेड्स। हाँ, मदद पहुंचने वाली होगी। हाँ? हम यहाँ नहीं रुक सकते। सड़क किस तरफ है? शायद हमें ब्लेड्स के अंदर बैठकर इस आग से निकलना होगा। मैं गर्मी झेल सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे अंदर हाका नूडल की तरह पक जाओगे। क्या वो एक ही रास्ता है बाहर निकलने का? हमारे पास उस पर चढ़ने के लिए सामान नहीं है। बिल्कुल है। चलो शुरू करो, विंच को एक्टिवेट करो। ये तुम करो। सब ठीक तो है ना? हाँ, बहुत अच्छे ब्लेड्स। हाँ? लेकिन अब क्या करें? देखो, ये तो बड़ी मुसीबत है। डैड, आप सुन रहे हैं? केट, ग्राहम, बिजली के झटके की वजह से खराब हो गया। मैं फिर से उड़ने की कोशिश करता हूँ। नहीं ब्लेड्स, रुको, तुम्हें चोट लगी है। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीम हमें ढूंढ लेगी। वो रहे वहाँ, हीट वेव। केज, उस तरफ चलो। तुमने चीफ की बात सुनी बॉट्स, चलो शुरू हो जाओ। मुझे पता चला कि आग पर उबलना क्या होता है। ब्लेड्स, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा ताकि हम सड़क की तरफ जा सकें। ये कहने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं हिल नहीं सकता। जितना सोचा था उससे ज्यादा नुकसान हुआ है मुझे। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल, ब्लेड्स की वजह से। लेकिन वो बहुत जख्मी है डैड, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। उसकी जरूरत भी नहीं। डैनी, बचाव दल का होते हुए अपना बचाव कराने में आपको कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं जांबाज हीरोज के बहादुर परिवार का एक हिस्सा हूँ, और मेरा छोटा भाई भी उसमें शामिल है, कोडी। थैंक्स डैनी। और हमने जो भी किया वो उन कमाल के रेस्क्यू व्हीकल्स के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। देखा तुमने हीट वेव? टीवी पर हम सबकी तारीफ हो रही है। हाँ, पर नाम लेकर भी हो सकती है। ब्लेड्स, अब कैसा लग रहा है? काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। 1 घंटे से आराम कर रहा था, अब मैं काम के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 1 घंटा? तो फिर बाकी के दोपहर कहाँ थे? डैनी और मैं उस पहाड़ की चोटी से स्कूप क्लॉ लाने गए थे। ओह, तुम अब भी उसका इस्तेमाल करोगे? सिर्फ जरूरत पड़ने पर।
और शायद वो नौबत जल्दी नहीं आएगी। उस क्लॉ से बड़ी परेशानी होती है मुझे। एक बात और कहूँ, अब तुम तुंदुमल भी नहीं लग रहे। ध्यान देने के लिए शुक्रिया। चलो ग्रैम पकड़ो। बहुत अच्छे ग्रैम। मुझे भी बॉल दो, मुझे भी खेलना है। फिर से कोशिश करना। मेरी बारी कब आएगी?